So class, today we are going to start our chapter number 5, the fundamental unit of life. तो ये चैप्टर किस चीज के बारे में है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है? तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज अ सेल्फ, कि सेल को हम क्या कहते हैं? अपनी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप सेल से क्या समझते हैं? सेल होता क्या है? तो सेल बेसिकली कुछ नहीं है, क्या है? बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है? बेसिक यूनिट। एक तरह से आधार है जिसपे लिविंग लाइफ ऑर्गेनिजम्स की एक डिपेंड करती है, बेस है उसका। जैसे कि एक घर को बनने में छोटे छोटे ब्रिक्स का काम होता है, ब्रिक्स काम आती हैं घर को बनाने के लिए, वैसे ही सेल जो है, सेल का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर सिमिलर टू ब्रिक्स, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, राइट? ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, जो कि हमारे बॉडी को बना रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहा है, जैसे ब्रिक्स हमारे घर को बनाती है, राइट? अब सेल कॉइल, टर्म कॉइल किसने बताया कि सेल जैसी चीज कोई एग्जिस्ट करती है? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक, इसके बारे में सभी जानते होंगे। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या करा, अपने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल की खोज की, सेल को पहली बार देखा, बट इट वॉज नॉट अ लिविंग सेल, इट वॉज अ डेड सेल, जो कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, ये कॉर्क सेल की पिक्चर है। व्हाट इज इट? अ कॉर्क सेल, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। आप रिलेटेबल कर पा रहे होंगे कि इससे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है कि जहां पे हम घर को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज कर रहे थे, वहां पे ये छोटे 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 सेल की तरह, यानी कॉर्नर्स, रूम्स की तरह बाइफर्केटेड है, राइट? अब इन्होंने तो हमें क्या बताया? डेड सेल बताया, डेड सेल की खोज की, बट हम तो ये कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सेल से बने हुए हैं। तो वो किसने बताया? तो हमारे जो साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लियोनहुक, एंटोन वॉन, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की। और इन्होंने ये कब किया? रॉबर्ट हुक के बाद, यानी रॉबर्ट हुक ने पहले किया होगा, ये इन्होंने कब किया था? 1665 में। और ये इन्होंने कब किया लिविंग सेल को? 1674, राइट? तो इन्होंने लिविंग सेल को कैसे खोजा? ऑफ कोर्स साइंटिस्ट है, रिसर्च करते रहते हैं। तो जब वो स्टडी कर रहे थे पॉन्ड वाटर की, तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में एक एल्गी को स्टडी किया, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि हाँ, लिविंग सेल भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे देखा था? पॉन्ड वाटर। किस फॉर्म में? एल्गे। एल्गे की जब वो स्टडी कर रहे थे, कौन सा? स्पाइरोगायरा जी। स्पाइरोगायरा का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा। एल्गे होती है ना, ग्रीन एल्गे, वैसा ही ग्रीन एल्गे जो हमने वाटरी इलाके में देखी है, ठीक है? तो सेल के बारे में हमने बात की कि सेल क्या होता है और किसने इसकी खोज की। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेल किससे बना होता है, सेल बना किससे है। हमने तो बात कर दिया, घर की बात कर दी कि घर सेल से बना है ना? तो सेल हमारा किस चीज से बना है जी? सेल ऐसा कैसा कंपाउंड है? और क्या चीज सेल को लिविंग बनाती है? जैसे हमने कॉर्क सेल देखा था, कॉर्क सेल देखा था, ये कॉर्क सेल। लेकिन अगर मैं लिविंग सेल की बात करूँ ना, ये तो हमारा डेड सेल है। क्या है ये? डेड सेल, डेड है। अगर लिविंग सेल की बात करूं, तो लिविंग सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिससे हमारा सेल बना होता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो जब लिविंग सेल को देखा गया, तो वहां पे कुछ मिड में सेंट्रिक ऑब्जेक्ट भी था, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला। तो वहां पे लिविंग सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस भी दिखा, कुछ लिक्विड सब्सटेंस दिखा अंदर। उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि सेल जो है हमारा बना किससे होता है, कौन चीज उसे लिविंग बनाती है। तो ये हमारा एक सेल है, और यहाँ पे मिड में हमने क्या देखा? न्यूक्लियस देखा। और जो हमें लिक्विड सब्सटेंस नजर आया सेल के अंदर, उसको हमने बोला साइटोप्लाज्म।
क्या बोला? साइटोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड सब्सटेंस है जहां पे हमारे सारे के सारे लिविंग, लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें हमारे सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स लाइक योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, lysosomes, right, plastids and many more. Okay, तो ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, जो लिक्विड सब्सटेंस है वहां पे ये न्यूक्लियस के अराउंड हमारे प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल किस चीज से बना हुआ है? सेल बना है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आया? न्यूक्लियस आया, देन साइटोप्लाज्म, इससे मिलाकर हमारा क्या बन रहा है? और सारा लिक्विड सब्सटेंस, सारे ऑर्गेनल्स मिला के हमारा प्रोटोप्लाज्म क्रिएट कर रहे हैं। अब सेल को प्रोटेक्शन की भी तो नीड होती होगी ना। अब सेल, अगर मानो कि सेल हमारा ऐसे ही कोई लिक्विड सब्सटेंस रहेगा, तो क्या ये बाहर के एनवायरनमेंट से मिक्स नहीं हो जाएगा? तो उसी उसी के लिए हमारे नेचर ने सेल को एक वॉल भी दी है, लाइक जो उसको प्रिवेंट करेगी, कवरिंग। जैसे हमने बोला सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिससे हमारा सेल जो है प्रोटेक्ट होगा। अब सेल के टाइप्स के बारे में अगर हम ध्यान दें, तो सेल आपने काफी बार देखा होगा कि किसी भी चीज की जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं किसी भी चीज को, तो वो या तो साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग होता है, या तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट ऑर्गेनल्स के ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस पर होगा, या फिर न्यूमेरिकल बेस पे होगा कि एक है, दो है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस पे। न्यूमेरिकल बेस पे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। We have two type of cell here. First is unicellular and second is your multicellular. You can see here as the name suggests unicellular. Uni means one. Uni means one, यानी जो सिंगल सेल एग्जिस्ट कर रहा है, जो सिंगल सेल में ही एग्जिस्ट कर रहा है और कोई सेल उसके पास है ही नहीं, वो सिंगल सेल है, राइट। सिंगल सेल में ही वो सारे काम, वो खाना भी इनटेक खुद ही कर रहा होगा, वो डाइजेस्ट भी खुद ही कर रहा होगा, वो एंगल और एग्जिट, उसको एक्सक्रीट भी खुद ही कर रहा है, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं अमीबा का, अमीबा एक क्या है? फ्रीली स्ट्रक्चर एक है हमारे पास, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अच्छा, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसको आप बता सकते हो क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो कैसी होती है? वो हमारे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है कि वो कैसी होगी। वो हमारी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है काफी। क्या होती है? फ्लेक्सिबल। क्यों होती है? इसका रीजन मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? जो आउटर कवरिंग है सेल की, कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी उसे कौन देता है? ये देते हैं उसे लिपिड्स और प्रोटीन, जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन, और हम इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और निकनेम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारी बनी होती है। अब मेरी जो अमीबा है, ये अमीबा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है? बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जब इसको खाना कहीं पे भी दिखता है, ये वहां पे अपनी, जिसके हैंड लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, है ना।
वो फूड के प्रॉक्स आके आकर उसके नियर जाकर उसको इंगल्फ कर लेते हैं खाने को, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क इट्स फंक्शन, कि उसका जैसा भी फंक्शन है सेल का वैसे ही वो बना हुआ, कि वो फ्रीली ऑर्गेनिज्म है और उसको खाना कहीं भी दिखेगा तो उसको उसके नियर जाना पड़ेगा, इंगल्फ करना पड़ेगा, और तब वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा और उसको न्यूट्रिएंट मिल पाएगा। ऐसे ही सारे सेल्स हैं, राइट। सारे सेल है, उनका जो फंक्शन है किस पे डिपेंड करता है, उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या होगा। जैसा उनका स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल वैसा ही सिमिलर उनका फंक्शन होगा। लाइक अगर मैं बात करूं नर्व सेल की, राइट। नर्व सेल कैसी होती है, ब्रांच होती है, राइट, ब्रांच होती है ना। ये यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सिन है, और यहीं से वो दूसरे डेंड्राइट से कनेक्टेड होती है, राइट। क्यों ब्रांच क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो नर्व सेल है ये क्या काम कर रही है, मैसेज ट्रांसमिट करने का काम कर रही है, राइट। अगर मानो एक ही नर्व सेल हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होगी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी, या फिर इसका साइज अगर पॉइंट साइज होता, सर्कुलर होता तो क्या ये जल्दी मैसेज को ट्रांसमिट कर पाता, नहीं। तो जैसा इसका फंक्शन है वैसे ही हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा कि नर्व सेल कैसी होती है, एलोंगेट होती है, लॉन्ग और नैरो होती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोला, सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। जिसमें हमने क्या देखा, हमारे पास सेल के अंदर, जिसमें हमने क्या देखा, सेल किससे बना हुआ है, सेल के अंदर हमने देखा बीच में मिड में न्यूक्लियस, देन वी हैव अ लिक्विड लाइक सब्सटेंस, we called it as cytoplasm, right? Then we have a covering around the cell membrane, or we call it as plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़े कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली करती क्या है, राइट। और सेल मेम्ब्रेन, don't forget, I will ask you further in the video, okay? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, राइट, ये सेल है मेरा, तो ये इसकी कवरिंग जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, राइट। तो ये क्या काम करती है, अच्छा वॉल है, राइट, वॉल है तो क्या काम कर रही होगी, किसी चीज की एंट्री और एग्जिट का काम भी इसका ही होगा, राइट, कि कोई चीज कब एंटर करनी है, कब किसी चीज को एग्जिट करवाना है, तो ये काम किसका होगा, सेल वॉल का होगा, राइट। तो किस चीज के एक्सचेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ऑफकोर्स हमारे सेल को किस चीज की नीड है, वाटर की नीड है, और किस चीज की नीड है, क्या गैस की नीड है, गैस, अरे मैडम क्या बोल रहे हो, गैस, हाँ गैस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की नीड है ना, ऑफकोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की नीड होती है। और बाय प्रोडक्ट हमारा जो सेल है वो क्या रिलीज करेगा, क्या वो उसको अंदर ही रखेगा, क्या जो गैस, अगर मानो सेल ने ऑक्सीजन इनहेल इनटेक कर लिया, ऑक्सीजन इसने ले लिया, तो क्या जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास CO2 हमारी बॉडी रिलीज करती है जो रेस्पिरेशन के दौरान, क्या CO2 को सेल हमारे अंदर ही रखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर एग्जिट करवाएगा ही ना, उसको तो बाहर एक्सपेल करेगा ही, वरना तो सेल एक्सप्लोड हो सकता है, यू कैन थिंक ऑफ दैट, राइट। तो हमारा ये सारा काम इन एग्जिट का परमिशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, क्या कह रहा है, परमिट्स करता है किसी भी सब्सटेंस को इन द सेल और अलाउ एग्जिट राइट। सेकंड क्या काम कर रहा है, क्या ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे सेल को, इनर एनवायरनमेंट को, बाहर के एनवायरनमेंट से, उसके सराउंडिंग से, राइट। तो ये दो फंक्शन हमें पता चले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी कर रही है। अच्छा, ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने दे रही है, जो सेल के लिए डेंजरस होगा, हार्मफुल होगा, शायद वो उसको रेजिस्ट करेगा, जाने अंदर नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा,
वाटर की नीड है हमारे सेल को तो वाटर इन जाएगा, हमारे सेल को ऑक्सीजन की नीड है तो हमारी बॉडी, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ऑक्सीजन इनहेल करवाएगा, इनटेक करवाएगा। अब इसीलिए हमने इसका एक और नाम दिया यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्टिव चीजों को अंदर दे रहा है ना, इसलिए हमने इसको बोल दिया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। गॉट इट? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा क्या काम कर रही है, इन और एग्जिट करवा रही है किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं सेल के दूसरे टाइप्स की, राइट, कि अब हमारा जो है सेल, सेल के अंदर बात करेंगे, जो हमारा वाटर है उसका ट्रांसपिरेशन कैसे होता है और गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं गैसेस की, exchange of gases inside a cell, गैसेस के एक्सचेंज की बात करते हैं सेल के अंदर, तो वो किसके थ्रू होता है, प्रोसेस का नाम कौन बताएगा मुझे, कमेंट करो। चलो मैं बताती हूँ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, व्हाट वी कॉल इट एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या करता है, डिफ्यूजन करता है, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है सेल के अंदर। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है CO2 की तो वो हाई टू लो ट्रेवल करेगा। कहाँ, हमेशा ही हमारा सब्सटेंस कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, सेल के अंदर जब हमें इन और एग्जिट करवाना है तो हमारी हमेशा ही चीजें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रेवल करती है ट्रांसपिरेशन में। ओके, कहाँ ट्रेवल करती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। ये मेरे बॉडी के अंदर कोई भी सेल है, आई एम ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बॉडी के अंदर ये कोई भी सेल है, मैंने एक्सेल किया, इनहेल किया, मैंने सॉरी इनहेल किया तो ऑक्सीजन इन लिया, राइट। ऑक्सीजन इन लिया जब मैंने, तो मेरे सेल के अंदर CO2 जो था वो एक्सेस था, CO2 जो था वो एक्सेस था, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था। मेरे सेल को किस चीज की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है। तो मैंने जब इनहेल किया तो ऑक्सीजन गया मेरी बॉडी के अंदर, बाहर जब ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, बाहर जब ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, और बॉडी के अंदर क्या है बाहर, क्योंकि पहले ऑक्सीजन कम था तो CO2 बाहर आया और ऑक्सीजन क्या हो गया, सेल के अंदर ट्रेवल कर गया। इससे क्या हुआ, हमारे पास, हमारे सेल को क्या मिल गई, ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू परफॉर्म एनी वर्क, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है सेल के अंदर, बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज में ऑक्सीजन की नीड होती है एनर्जी बनाने। एनर्जी क्या काम कर रही है, एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी हमें हमारी बॉडी को मिल रही है जो हमें कोई भी काम करने के लिए हेल्प कर रही है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम बहुत ही ज्यादा थका हुआ फील करेंगे, राइट, बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी शायद, राइट। तो एक प्लस पॉइंट याद रखना, व्हाट, कि हमेशा ही कोई भी जब चीज हमारे पास ट्रेवल करेगी तो वो हाई टू, यहाँ मेरे पास CO2 जो है वो हाई हो गया है, अब क्या है, हमारी बॉडी इसको एक्सेल कर देगी बाहर, O2 हो गया है कम इधर, बाहर जब O2 एक्सेस में आएगा अंदर क्या करेगा, ट्रेवल कर जाएगा और हमारे सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वाटर की, कि हमारे जो सेल है उसको वाटर कैसे मिलता है, चाहे वो प्लांट सेल की बात है चाहे वो एनिमल सेल की बात है, कैसे वाटर मिल पा रहा है हमारे बॉडी को, हमारे सेल बॉडी को। तो बार बार बॉडी क्यों बोलते पता है, देखो बताती हूँ। ये है एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, के बाद हम प्लांट सेल की बात, प्लांट। ह्यूमन बॉडी किस चीज से मिलकर बनी है, आपको बाहर से क्या नजर आता है कि हमारी बॉडी जो किस चीज से बनी है, ऑफ कोर्स आपको मसल्स दिखती हैं, आपको बोन्स फील होती है, राइट, मसल्स और बोन से बना है।
मसल्स और बोन किससे बनी है ये मैं आपको बता, वो मसल्स और बोन्स जो है वो हमारी बनी है टिश्यू नाम के कंपोनेंट्स, किससे, टिश्यू से। व्हाट इज कॉल्ड एज टिश्यू, वी कॉल्ड इट एज टिश्यू। आप और स्मॉल में चला जाए, और स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें कि टिश्यू किससे बना, टिश्यू किससे बना, तो टिश्यू, हाँ टिश्यू ही तो बना है सेल से, यही तो है बेसिक यूनिट, इसी की तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, बेसिक यूनिट सेल। इसीलिए मैं बार बार अपनी बॉडी की बात करी कि बॉडी, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, है ना, सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद टिश्यू को एनर्जी मिलेगी, हमारी मसल्स को, बोन्स को एनर्जी मिलेगी, तभी तो हमारी बॉडी को मिलेगी ना, राइट। अब हम बात करेंगे, अच्छा ऑक्सीजन मिल गई हमारे शरीर को, ऐसे ही सेम सिमिलर प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। वही अगर हम बात करें वाटर के ट्रांसपिरेशन की, कि पानी कैसे ट्रेवल करता है सेल के अंदर, या फिर कोई भी सोल्यूशन में अगर हम अपने सेल को रखें तो वो कैसे ट्रेवल करता है। बात करेंगे आज प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, याद आ गया होगा सबको ऑस्मोसिस क्या होता है, चलो डीप में पढ़ेंगे आज। ऑस्मोसिस को मैंने ना कैटेगराइज करा है तीन प्रोसेस, तीन टाइप्स में, राइट। पहला मैंने लिया है हाइपरटोनिक, और अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सोल्यूशन की बात करेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेल के अंदर लिक्विड है ना। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आप सेल की बात, फॉर सेल की ही बात करें, सेल है मेरे पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कब उसे बोलूंगी, जब हाइपर मीन से क्या समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा हाइपर हो गया भाई, हाइपर बोलते हैं ना कि हाइपर मत हो भाई, शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, ऐसे ही मानो कि सेल बहुत ज्यादा गुस्से में है, और सेल बहुत ज्यादा ही भर गया है, गुस्से से नहीं पानी से भर गया है, वाटर सॉल्यूशन से भर गया है सोल्यूशन। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हमेशा ही हमारा कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर ट्रेवल कर रहा है या इन ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, हमेशा ही हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रेवल करेगा। तो सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, और बाहर क्या है, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में क्या है, लो है, तो ऑफकोर्स सेल के बाहर जाएगा, जो वाटर है वो सेल से बाहर बाहर आएगा। जब कोई भी सेल से, किसी भी चीज से कोई चीज बाहर जाती है तो वो श्रिंक होगा, ऑफकोर्स श्रिंक होगा ना, कोई भी चीज जब अंदर से बाहर जा रही है तो वो सिकुड़ जाएगी, तो इट श्रिंक्स। और कहाँ ट्रेवल कर रहा है, हाई टू लो, यानी सेल्स के अंदर से बाहर हमारे पास वाटर ट्रेवल कर रहा है, वाटर जा रहा है, एक्सपेल हो रहा है। अब अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो मीन्स, हाइपो से रिलेट करो हिप्पो, हिप्पो कैसा होता है, मोटा होता है ना हिप्पो, तो अब हमें सेल को अपना हिप्पो जैसा बनाना है, राइट। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सराउंडिंग में जब ज्यादा कंसेंट्रेशन है वाटर की, सोल्यूशन, सराउंडिंग में जब हमारे पास ज्यादा कंसेंट्रेशन है वाटर की, ओके, और सेल के अंदर लो कंसेंट्रेशन है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, हाई टू लो, कहाँ जाएगा, हाई टू लो, यानी बाहर से सेल के अंदर वाटर ट्रेवल करेगा। इससे क्या होगा, जब बाहर से कोई चीज, सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, बाहर से कोई भी चीज जब सेल के अंदर आएगी तो क्या होगा, सेल फूल जाएगा ना, वो स्वेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट स्वेल्स अप, राइट। अब हम आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं कि आइसोटोनिक में ऐसा क्या होता है। हमने बात कर लिया श्रिंकिंग की, श्रिंक सिकुड़ जाएगा तो हमारा सेल सिकुड़ जाएगा, ये स्वेल अप हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या आपके दिमाग में क्लिक हो रही है कोई, बताओ। हाँ भाई, आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसो हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, बाहर भी, सेल के बाहर भी और अंदर भी जब बैलेंसिंग वाली कंडीशन हमें दिखने को मिलती है, बैलेंस यानी अंदर भी इक्वल है, बाहर बराबर है, कंसेंट्रेशन वाटर की दोनों साइड इक्वल है,
यानी जितना वाटर अंदर ट्रेवल कर रहा है ना उतना ही बाहर एक्सपेल हो रहा है। तो एक बैलेंस वाली स्टेज आ जाएगी जिसमें हमारे पास सेल में हम नो चेंज नोटिस करें, है ना, नो चेंज अपीयर्स है। यहाँ पे हमें सेल में कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं दिखेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा अभी? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या काम करवाता है? वाटर का एक्सचेंज। तो क्या मतलब होता है? वाटर का एक्सचेंज। ऑस्मोसिस कहाँ यूज हो रहा है? सेल के अंदर और बाहर पानी का आने जाने की हम बात जब हम करेंगे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस दिमाग में क्लिक करेगा कि ऑस्मोसिस से ही क्या होता है, हमारे सेल के अंदर वाटर ट्रेवल करता है। अब हम ले लेते हैं एक क्विक रिवीजन की हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या था। चलो, हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है। सेल हमको समझ में आया। सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी 1665 में। बट उन्होंने खोज करी थी ऑक ट्री पे। ऑक ट्री की जो छाल होती है ना पेड़ की, उसमें उन्होंने रिसर्च की। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब सेल को देखा तो उन्हें ऐसा स्ट्रक्चर कुछ नजर आया जिसमें जब उन्होंने फर्दर स्टडी करी तो देखा कि ये डेड सेल है, यानी ये ग्रो नहीं कर रहे हैं। डेड क्यों बोला? ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये रेस्पायर नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डेड सेल, राइट। अब फर्दर एक और सेंटेंस हमारे पास आए जिन्होंने लिविंग सेल की खोज करी, एंटोन वॉन लियनहुक, जिन्होंने कब की खोज? 1674 में पॉन्ड वाटर में एल्गी की। एल्गी के अंदर उन्होंने लिविंग सेल को खोजा, राइट। नेक्स्ट हमने किस चीज की बात करी? नेक्स्ट हमने इस चीज की बात करी कि सेल हमारा बना किस चीज से होता है और कौन हमारे सेल को लिविंग बनाता है, राइट। तो सेल के अंदर हमारे पास काफी सारे हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फर्स्टली वी हैव व्हाट इज न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, and we have a covering called cell membrane or plasma membrane, right? then हमने पढ़ा कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। हर चीज का अपने डिविजन्स होते हैं कि सेल किस, यहाँ पे भी हमारे पास सेल का डिवीजन है कि सेल किस टाइप का होता है। उसके साइज के अकॉर्डिंग हमने उसको बाइफरकेट किया है। उसके सेल ऑर्गेनेल्स के, यानी उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया है सेल के अंदर, उसको हमने उस हिसाब से बाइफरकेट किया है, राइट। और तीसरा हमने किया है न्यूमेरिकल बेस। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल बेस को पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल बेस क्यों किया, क्या होता क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर, राइट। क्या पढ़ा? यूनिसेलुलर, यानी यूनि मतलब वन, सिंगल सेल। सिंगल सेल के बारे में हमें पढ़ा, जो कि हमने किसके बारे में पढ़ा था? अमीबा का एग्जाम्पल लिया। किसका एग्जाम्पल लिया था? अमीबा का, जो कि क्या है? एक सिंगल सेल है, राइट। सिंगल सेल है जिसके पास भी एक न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये भी हमने पढ़ा। ये किस पे डिपेंड करता है? सेल के फंक्शंस पे, कि सेल का काम क्या है। तो इस सेल का काम ही डिसाइड करेगा कि उसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, राइट। यानी उसका फंक्शन डिसाइड करेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कवरिंग है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, तो क्या रोल तो होगा ही, क्योंकि वो सेपरेट कर रहा है आउटर एनवायरनमेंट से हमारे सेल के एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहले क्या कराता है? ये गैसेस का एक्सचेंज कराता है, वाटर का एक्सचेंज कराता है, उसके बाद परमिट करता है किसी भी सब्सटेंस को, और एग्जिट कराता है। उसके बाद हमारे सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा कि सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से। ये हमने पढ़ा। डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमारी गैस ट्रेवल कर रही है, या फिर जिस भी हमारे सेल को जिस भी चीज की, जिस भी गैस की नीड है। अगर प्लांट सेल की बात करूं तो शायद हमारे जो सेल है उसको किस चीज की नीड होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूँ, ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, तो ऑफकोर्स वी नीड ऑक्सीजन, राइट। और बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी क्या लेती है? CO2, जो कि हम एक्सेल करते हैं, राइट। देन हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी की सेल कहाँ, कौन से पार्ट को हम सेल बोल रहे हैं ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? मसल्स और बोन्स। उसके बाद हमारे पास टिश्यू से बनी है। देन सेल आ गया। सेल के बाद हमारे पास सेल ही तो हमारी बेसिक यूनिट है, राइट। सेल ही तो हमारी बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या करवाता है? वाटर को एक्सचेंज करवाता है सेल के अंदर, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर में टॉनिक सोल्यूशन में क्या होगा? हमारा सेल जो होगा वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि उसके बाहर पानी एक्सपेल होगा सेल से। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सेल है जो वो स्वेल अप हो जाएगा, यानी बाहर से अंदर ट्रेवल करेगा वाटर। लास्ट आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमने क्या देखा था? आइसो मीन्स बैलेंस, आइसो मीन्स सेम, यानी हमारा जो सेल होगा वो बाहर के सराउंडिंग से बैलेंस वाली कंडीशन है, राइट। यानी ना ही तो इसके या ना ही तो हमारा जो ये सेल है वो श्रिंक होगा और ना ही क्या होगा? स्वेल अप, यानी नो चेंज हम देखेंगे सेल के अंदर जब वो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, राइट। अभी हमने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा ना, यूनिसेलुलर के अंदर भी ऐसा होता है। यूनिसेलुलर हमने अमीबा पढ़ा था। अब मल्टी सेलुलर की हम इतनी देर से हम मल्टी सेलुलर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मीन्स व्हाट? अरे वही तो मैडम पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी बहुत सारे, यानी एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना रहे हैं? बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? अभी बताया, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? मसल्स एंड बोन। मसल्स एंड बोन से क्या बना? हमारा ह्यूमन बॉडी। यानी मल्टी सेलुलर कौन है? बता सकते हो एग्जाम्पल? ह्यूमन बींग्स, राइट। प्लांट्स, राइट। अब आपका होमवर्क क्या है? आप मुझे बताएंगे यूनिसेलुलर के और एग्जाम्पल्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।